1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से आप लोगों के पास जो बात चल रही है वो पिछले दो टॉपिक्स को चला कर इकट्ठा कंबाइन करके आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ चुके, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, रोज़ को कॉलम या रोज़ को कॉलम, और ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज व्हेन वी चेंज द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, काम एक करते हो जो दोनों जाते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज करें तो ये ट्रांसपोज कहलाते हैं, राइट। तो ये ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन या एडिशन इकट्ठा जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, आप लोग सेकंड करेंगे, राइट। ए में है आपकी फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू है 321 और बी की वैल्यू है -342। कहता क्या है, एक तो पहली बात है ऊपर कहता है प्रूव दैट का मतलब इसका आंसर आखिर में नहीं होगा। अब ये सारे आप एक्सरसाइज के लास्ट में, ये बुक के लास्ट में जो आंसर होते हैं ना, 1.4 खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आंसर होंगे, आगे नहीं होंगे। क्यों भूल गए हैं सर? वो सारे प्रूव है, सारे, ये भी प्रूव दैट है, ये भी शो दैट है, ये भी शो दैट है, ये भी शो दैट, शो दैट प्रूव दैट, यही आंसर है। ठीक हो गया, ये आपको बात कंफर्म मैंने पहले भी समझा दी, अब भी हो गई है। अब कहता है शो दैट या प्रूव दैट के बाद ये इसके मुताबिक a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। क्या मतलब है? लेफ्ट साइड को हम जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज का मतलब है a और b को ऐड करो फिर ट्रांसपोज करो। राइट साइड क्या मतलब है? पहले उन दोनों का अपना अपना ट्रांसपोज लो फिर ऐड करो, आंसर्स को ऐड करो। फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करते हैं। a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन, a प्लस बी का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। उसमें भी फर्स्ट में पहले, और फर्स्टली का मतलब पहले a प्लस बी आएगा तो फिर ट्रांसपोज होगा ना बॉयज़। a प्लस बी की वैल्यू तो पहले फाइंड करें, a प्लस बी का मतलब हम पहले प्लस करेंगे 321 प्लस -342 a प्लस बी 3 - 3, वो अपना एडिशन हमारा 2 + 4 और 1 + 2, राइट। ए और बी ऐड हो गए, आंसर आ गया 063। अब इसका बाई टेकिंग ट्रांसपोज, बाई टेकिंग ट्रांसपोज वो क्या है? a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 063। रो है पूरी को कॉलम में लिख देता रहेगा, ठीक हो गया, ये ट्रांसपोज है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया। नाउ वी फाइंड राइट हैंड साइड, नाउ वी फाइंड राइट हैंड साइड, नाउ वी फाइंड राइट हैंड साइड, और वो क्या है? a का ट्रांसपोज अपना प्लस b का ट्रांसपोज अपना। यस, उसमें भी एज पहले a लिखो क्योंकि अपना अपना ट्रांसपोज लेंगे फिर उसके बाद ऐड करेंगे। a की वैल्यू है 321 और मैं लाइन लगा कर सामने b लिखता हूँ, b की वैल्यू -342 बाई टी। क्या मतलब? बाई टेकिंग ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज 321 कॉलम में लिख लेंगे और ये भी बाई टी कॉलम में बाई टेकिंग ट्रांसपोज, बी के ऊपर ट्रांसपोज -342, राइट। यस, अब क्या लिखेंगे? बाई एडिंग ए ट्रांसपोज एंड ये एंड की अलामत होती है बी ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर दिया, ये 321 ये वैल्यू है प्लस ये वैल्यू -342 ऐड कर रहे हैं। मैं सामने लिख रहा हूँ 3 - 3 पहला पहले से 2 + 4 1 + 2, आंसर इस तरफ लिख लेते हैं बॉयज। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 063।
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब सुने, a प्लस बी आंसर तो आ गया। Yes. a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सिंपल वर्ड में हमारी यही चेकिंग हुई, यही हमने डिसाइड किया। फैसला ये हुआ कि a प्लस बी पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज लो फिर ऐड करो, आपस में जवाब बराबर आते हैं। सादा ज़बान में ट्रांसपोज को हम कहेंगे जो कहता है आपस में ये ट्रांसपोज रोज़ को कॉलम में बदलना। पहले दोनों मैट्रिक्स को जमा करके फिर उनको बदल दो, पलट दो, या पहले उनको बदल के फिर जमा कर दो, एक ही बात है, जवाब बराबर आते हैं। राइट बॉयज? तो ये एक आसान सा पोर्शन आपका हुआ। ये हम इसको सीखने के लिए गए जो अब हम पढ़ रहे हैं। सी और डी आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी प्लस डी और सी माइनस डी। अच्छा, अभी मैंने ए प्लस बी होल ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज प्लस इधर माइनस वाला भी है, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी। करूँ माइनस वाला करूँ? नहीं सर, हो जाएगा। क्या है? दूसरा पेन दो मुझे, ब्लैक। ये कौन सी पेन? वही लिखो, वही दो ना, बोला जो लिख रहा था लिखेगा। बिल्कुल। अच्छा, इससे आपको समझ आ जाएगी दूसरा कलर है। हाँ चलो, दूसरा कलर है। रेड तो नहीं है? नहीं। ए और बी यही है। माइनस दूसरे पार्ट के लिए कर रहा हूँ, यहाँ माइनस। ठीक। फर्स्ट वी फाइंड ए माइनस बी होल ट्रांसपोज माइनस, ये दूसरे पार्ट के लिए ऑटोमेटिकली चल रहा है। जहाँ पे माइनस तो मैट्रिक्स तो यही है ना, यहाँ पे माइनस। फिर ए माइनस बी में क्या आ जाएगा? ये 3 जब माइनस है तो प्लस 3, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा। 2 माइनस 4 और 1 माइनस 2। आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, होता है। इसका जवाब फिर क्या आ जाएगा? उसका तो 0 6 है, इसका आ जाएगा 6 माइनस 2 और माइनस 1। ट्रांसपोज इस माइनस वाले का लोगे बाई टी बाई टेकिंग ट्रांसपोज, तो ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 1। ये फ़र्क होगा। इधर भी आप नाउ वी फाइंड राइट हैंड साइड में, यहाँ माइनस है, ए ट्रांसपोज यही, बी ट्रांसपोज यही फाइंड किया, फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस की वजह से हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट तो आपके जिम्मे है सारा कि सी और डी है, तो सी प्लस डी करेंगे, अपना अपना ट्रांसपोज या माइनस करें तो उसी तरह है। वो मैट्रिक्स छोटा था, ये 4 4 है, ईजी है, नो प्रॉब्लम। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं 12 कर रहा हूँ तो इसका थर्ड पार्ट, 12 का थर्ड पार्ट फिर आपके ज़िम्मे। और अगर मैं थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट मुश्किल नहीं है कोई भी। 2 5 माइनस 3 4, राइट? यस। और बी की वैल्यू -1 1 माइनस 1 1 2 3 2 3 2 3 कहता है शो दैट ए बी का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, उधर उलट कर देता है। फिर ए बी होल ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज लो, या अपने अपने ट्रांसपोज के वक्त पहले बी लोगे, बी के ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज आपस में लिखोगे। ठीक। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। दोनों फाइंड करने के बाद जो आंसर देखेंगे तो आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल आराम से आप सीखें। मल्टीप्लाई भी आप सीख चुके हैं, जब दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोज भी पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई भी पढ़, फिर तो सिर्फ तरतीब सीखने का सवाल कैसे होता है। फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, और उसमें क्या है? ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन। उसमें भी पहले हम ए बी पढ़ेंगे, फिर फर्स्टली एज ए बी का मतलब ए बी मल्टीप्लाई कर लें, फिर बाद में ट्रांसपोज हो रहा है बाहर। ए की वैल्यू 2 5 माइनस 3 4 माइनस 1 1 2 3 रो कॉलम से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -2 और प्लस 10। अब आपको आना चाहिए, आप बताएं साथ साथ। और फिर ये रो इस कॉलम के साथ 2 1 2 प्लस का 15। फिर ये रो इस कॉलम के साथ 3 माइनस प्लस 3 प्लस 8। फिर ये रो इस कॉलम के साथ -3 प्लस 12, राइट? यस।
8 17 17 और 11 11 12 से 3 गया 9 no ट्रांसपोज लेना है बाई टी टी, आप पूरा लिखेंगे By बाई टेकिंग transpose. ट्रांसपोज ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8 17 8 17 11 9 11 9। ये इक्वेशन 1 मतलब पहला काम पूरा हुआ। यह है मल्टीप्लिकेशन और ये थी एडिशन, जमा करना। Addition. तो फर्क है, मिक्स नहीं कर देना टेस्ट में। नाउ है टेस्ट हो सी उस्ताद से भूला नहीं मेरा ते कल टेस्ट हो से। अच्छा नाउ वी फाइंड राइट हैंड right साइड। hand side और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? बी ट्रांसपोज B डॉट trans- ए A ट्रांसपोज। transpose अपना अपना ट्रांसपोज लेकर फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। Multiply पहले बी वाला पास एज ए की वैल्यू लिखो जो उसने दी होगी। हमें ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज उसने नहीं दी, हमें उसने ए भी दी है 2 5 माइनस 3 4। हम ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकालेंगे और इधर बी -1 जी minus 1 1 माइनस 1 1 2 3 2 3 और बाई टी टी, ताकि ए ट्रांसपोज ये ज़रूरत पूरी हो जाए। यस ए ट्रांसपोज 2 5 रो को कॉलम में, यस तारे को माइनस 3 4 4 रो को कॉलम में बाई टी टी नहीं टी टी माइनस 1 minus One, 1 1 2 2 3। अब इनको ज़रब देंगे लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले बी ट्रांसपोज। नाउ वी गेट, अब हम हासिल कर लेते हैं कैसे? राइट हैंड साइड के लिए बी ट्रांसपोज डॉट A ए transpose ट्रांसपोज इक्वल टू, मैं बी ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, ए ट्रांसपोज की वैल्यू उस्मान याद रखो, ये आप 2 - 3 5 4 minus माइनस 1 1 2 1 3 yes माइनस 1 2 1 3 और उसकी वैल्यू minus 1 1 2 3 1 here माइनस 1 2 3 और इसकी वैल्यू मैंने कहा था याद करो, वो तो मैंने लिख लिया है, मुझे वर्क ना उल्टाना पड़ता। 2 - 3 2 - 3 5 4 5 भांग दे लोटे वर्क ना उल्टा भैया, वो तो अब याद हो गया। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रो कॉलम से मल्टीप्लाई माइनस का 2, दूसरे से प्लस 10, फिर ये रो इस कॉलम से प्लस 3 प्लस 8, फिर ये रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 1 2 2 प्लस 15, समझते हो ना? यस माइनस का 3 प्लस का 4 3 12, दूसरे से मल्टीप्लाई मेरे पहले लेक्चर में आप सीख चुके हैं। 10 से 2 गया 8 17 11 और 9। ये इक्वेशन आप लोगों की सेकंड, क्या लिखेंगे? from equation equation 1 1 and and 2 we get we get इसी के फिक्र को तरटा नहीं रही होते, yes ये सवाल आवे ना आवे ये दब दे सुना सकते। ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और प्रूव। वो खुद इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे कि वाकई उनके जवाबात बराबर हैं। राइट बॉयज? yes ये हुआ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का 12 फर्स्ट पार्ट। first part अब 12 का से थर्ड पार्ट देख लो। ठीक है, ये रो इस तरह बड़े हुए हो ना, हम कोई डर रहे हैं घबरा रहे हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जब ए बी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी वो मैं मल्टीप्लाई आपको हिंट्स दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट पहले, ताकि जान छूट जाए इससे, फिर मैं सेकंड पार्ट की तरफ आता हूँ। ए बी मैं कर रहा हूँ, आपको हिंट्स दे रहा हूँ, जो चीज़ आपको घबरा रहे हो आप कि ये कैसे होगा। 1 0 -1 2 0 2 0 6, ठीक। Yes. और उसके लिए क्या है 1 7 1 7 minus 8 माइनस 8 4 0 1 0 1। असल तो मल्टीप्लाई का मामला है ना। इसका अगर हम पहले ट्रांसपोज लें, जब इधर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अपना अपना होगा, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो 1 0 -1 ऐसे आ जाएगा ना, ये ऐसे आ जाएगा ना, वो तो ईजी है। तो सर इधर सर आप मल्टीप्लाई सर नहीं अब मल्टीप्लाई है ना बेटा, दरमियान में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता multiply है। तो अब 3 अदद है, ये रो इसमें 3 अदद है और ये कॉलम इसमें 3 अदद है, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? सिर्फ एक हिंट्स देता हूँ।
जब इधर मल्टीप्लाई हम करते हैं ये रो को कॉलम से तो पहला पहले से दूसरा दूसरे से। तीसरा। जब 3 है तो यही काम होगा, जब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी मल्टीप्लाई तो पहला पहले से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से, ये इकट्ठा जवाब आएगा। कैसे? ये रो इससे तो 1 1 ज़र 1, 0 माइनस 8 से माइनस का 0 0 0 0 माइनस 1, फिर 0 से ये 0 है, 0 है, हाँ माइनस 1 0 0 0 और फिर दूसरे ये रो इस कॉलम से 1 7 7 0 4 ज़र 0 और तीसरा से माइनस का 1 1 1, समझे? Yes. यस 2 0 0 ओ सॉरी 2 1 ज़र 2, 0 माइनस 8 से 0 और फिर 6 0 से 0, 2 7 ज़र 14, 0 4 ज़र 0 और 6 1 ज़र 6, तो एडिशन है। Yes. ए बी इज इक्वल टू 1 6 2 20 क्योंकि 14 और 6 है। Yes. फिर इसका ट्रांसपोज लोगे वो इजी है। अब इसको ट्राई कर लोगे, एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन में जो नई चीज़ है वो मैंने बता दी, राइट? Yes. क्वेश्चन 12 का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इससे भी आसान है। सी की वैल्यू दे रहा है, इफ सी इज इक्वल टू ए बी सी डी, फिर कहते हैं देन शो दैट, शो ये करना है कि सी ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। मैं इसको पढ़ता हूँ सी डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? बदलना, बदलना। Yes. पलटी देते हैं, बदलते हैं और फिर दोबारा बदलें तो वापस उसे करते हैं। अगर एक आदमी को हम चमेट मारें और उसका गर्दन में चूड़ियाँ हों, Yes. चूड़ियाँ लगी हुई और गोल घूमता हो, चमेट मारें उसका मुंह दूसरी तरफ हो जाएगा, पीठ की तरफ, कमर की तरफ। यस फिर हम चमेट मारे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ऐसे है, ये वही चीज़ है। पहला बाय टेकिंग ट्रांसपोज, आप टी टी पूरा लिखेंगे, आप टेकिंग ट्रांसपोज पूरा लिखेंगे बाय टी टी रो ए बी, रो कॉलम में लिखेंगे सी टी, अगेन बाय टी टी सी टी होल टी, ताकि ये पूरी हो जाए लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ए सी पढ़ा, ए सी लिखा, बी डी पढ़ा, बी डी लिखा, रो को कॉलम में लिखा, ट्रांसपोज लिया। अब देखो इसको मिला, वही चीज़ आ गई कि नहीं? तो इसकी जगह पर आप इसके सामने लिख सकते हैं, ये तो वही सी आ गया है। Yes. हैंस सी का डबल ट्रांसपोज लिया और वो सी आ गया है, प्रूव्ड या वेरीफाइड। एक छोटा सा इस तरह का। कल इंशाल्लाह बस सर, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को 1.5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसमें तारीख छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। 1.5 स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन दोबारा चलेगा, एडजॉइंट है, इन्वर्स है, 3 टॉपिक्स हैं, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इन्वर्स, बहुत प्यारे चलने वाले, पेपर में आने वाले। फिर आप लोगों की इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज गई तो आपकी चैप्टर भी गया। अगले हफ्ते में हमारे 2-3 दिन में चैप्टर ख़त्म होगा इंशाल्लाह फर्स्ट, फिर सेकंड की तरफ जाएंगे और इसका आप लोगों का टेस्ट भी होगा। जिस तरह आप लोगों का टेस्ट है, ऑनलाइन स्टूडेंट वालों का भी टेस्ट होगा, तो यहाँ पे टेस्ट मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग सारे टेस्ट इसको तैयार करें। ऑनलाइन वाले भी टेस्ट व्हाट्सएप पे करके देंगे आपका, उनके साथ भी मुकाबला है जो लड़के जिधर भी हैं 8th में या 9th में अभी हुए हैं, उनके साथ आप लोगों को कंपटीशन है। पिछला टेस्ट आप लोगों को उसी दिन सैटरडे को दूंगा और ये टेस्ट आप तैयार करके आएंगे। कौन सा हुआ था पहले? 1.1 1.2 1.3 हुआ था, yes, अब 1.3 दोबारा और 1.4, ये 2 एक्सरसाइज हैं, आपका टेस्ट होगा, यस राइट?